तो दोस्तों आज 26 अप्रैल 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें और कुछ बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें, प्रदेश में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के अलग अलग मापदंड सामने आए हैं। प्राध्यापकों की भर्ती का जिम्मा आरपीएससी को सौंपा गया है। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल शिक्षा के प्राध्यापकों की भर्ती के लिए पीजी डिग्री मांगी गई थी, जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग में पीजी के साथ ही 48% अंक भी अनिवार्य हैं। आयोग का कहना है कि शैक्षिक योग्यता व पात्रता का निर्धारण संबंधित विभाग करता है। आयोग द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा माध्यमिक परीक्षा 2018-19 के तहत प्राध्यापकों के 5000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई है। यहाँ पर परीक्षार्थियों का कहना है कि समान पद व समान काम होने पर भी पात्रता अलग अलग क्यों निर्धारित की गई है। आपको बता दें, संस्कृत प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 11 से 14 मई तक प्रस्तावित है, लेकिन लॉकडाउन 3 मई तक समाप्त होगा। इसके बाद राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन होगा। ऐसे में आयोग को इस परीक्षा को करवाने के लिए सेंटर्स की ज़रूरत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अधिक सेंटर्स तलाशने होंगे। बोर्ड परीक्षाओं के होने के कारण भर्ती परीक्षा तय तारीखों पर करवाना मुश्किल है। इसरो द्वारा स्कूली छात्रों के लिए आयोजित किए जाने वाला युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका स्थगित कर दिया गया है। युविका 11 से 22 मई के बीच प्रस्तावित था। लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। इसकी सूचना इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। नई तारीखें जल्द घोषित होंगी। आपको बता दें, अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान में जागरूकता के लिए कक्षा 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से स्टूडेंट्स का चयन होता है। इसका पहला आयोजन 2019 में हुआ था। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम अब प्रदेश के उद्योगों को दक्ष मैन पावर उपलब्ध कराएगा। कोरोना वायरस के कारण अभी उद्योगों की गति स्किल्ड मैन पावर नहीं होने के कारण धीमी है। कौशल नियोजन व उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना की पहल के बाद यह इनिशिएटिव लिया गया है। इसके तहत RSLDC के चेयरमैन नीरज के पवन ने महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अब विभाग ई स्किलिंग के लिए नए कोर्सेज शुरू करेगा। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमेर पुदुचेरी द्वारा आयोजित होने वाली पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 23 अप्रैल थी। पीजी प्रवेश परीक्षा भी अब 16 मई की स्थान पर 21 जून को होगी। प्रवेश पत्र 5 जून को जारी होंगे। जिले में दूसरे राज्य अथवा जिलों से आकर यहाँ कॉलेज और कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उनके घर पहुँचाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए 3 कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिन पर फ़ोन करके स्टूडेंट्स व कोचिंग संस्थान बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स का डेटा भेज सकते हैं। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इन कंट्रोल रूम पर मिलने वाली सूचना के आधार पर एक लिस्ट तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी किस जिले या राज्य का है। उसी के आधार पर बसों का रूट निर्धारित करते हुए संचालन करवाया जाएगा। कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स को अपने घरों को भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार सुबह हिमाचल प्रदेश के 112 स्टूडेंट्स 9 बसों से रवाना हुए। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर व कोटा ग्रामीण क्षेत्रों के 574 स्टूडेंट्स को 20 बसों से उनके घर भेजा गया। 26 अप्रैल रविवार को सुबह जम्मू, श्रीनगर व लद्दाख के लिए 14 बसों से 400 स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। इसके साथ ही पंजाब के स्टूडेंट दोपहर 2:30 बजे से रवाना होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जुलाई के बजाय सितंबर से सेशन शुरू करने की सिफारिश की है। लॉकडाउन से जुड़े मुद्दों पर यूजीसी ने 2 समिति गठित की थी। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी की अध्यक्षता में समिति ने परीक्षा के तरीकों और वैकल्पिक सेशन के कैलेंडर पर काम किया। वहीं इग्नू के वीसी प्रोफेसर नागेश्वर राव की समिति ऑनलाइन एजुकेशन का स्तर सुधारने पर मंथन कर रही थी। एक समिति ने कहा कि सेशन जुलाई की जगह अब सितंबर से शुरू किया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सीएम को पत्र लिखकर राज्य कर्मियों के मार्च के वेतन स्थगन को बहाल कर आगामी माह से पूर्ण वेतन देने की मांग की। साथ ही संविदा कर्मियों को सरकार में बहाल करने की मांग रखी है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा व पुलिस कर्मियों के अलावा भी राजस्थान के 70% अन्य वर्गों के कर्मचारी कलेक्टर व चुनाव अधिकारियों के माध्यम से वास्तविक रूप से धरातल पर राहत कार्यों में लगे हैं।
कोरोना संक्रमण से स्थगित हुई बोर्ड परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में जिले के 143 परीक्षा केंद्रों में से 29 के परीक्षार्थियों को बरामदे पोर्च टेंट के नीचे या अन्य विद्यालय परिसर में परीक्षा देनी पड़ सकती है। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान और गणित विषय की परीक्षा बकाया है। वहीं 12वीं बोर्ड में भूगोल, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, पंजाबी, गृह विज्ञान, चित्रकला व व्यवसाय अध्ययन की परीक्षा अब होना बाकी है। कोटा से 4 बसों में पहुंचे भीलवाड़ा के 108 छात्र छात्राएं, सभी को स्क्रीनिंग और थर्मोमीटर से जांच के बाद किया क्वारंटाइन। 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्र की बजाय शिक्षकों ने अब घर पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों द्वारा पुस्तकों के उत्तर पुस्तिकाएं घर घर पहुंचाई जा रही हैं। कोरोना महामारी के बीच बोर्ड ने जिन विषयों की परीक्षा हो गई है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शिक्षकों से घर पर ही करवाने के आदेश दिए थे। जिला शिक्षा अधिकारियों को संग्रहण केंद्र में रखी गई उत्तर पुस्तिकाओं को शिक्षकों के घर तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था। आपको बता दें, बोर्ड प्रबंधन कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणाम पर अधिक फोकस रखेगा। 12वीं विज्ञान के 2 पेपर शेष हैं। ये पेपर समय पर हो जाते हैं तो परिणाम जारी करने में भी बोर्ड को अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बोर्ड अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि शेष परीक्षाएं मई में ही संपन्न करा ली जाएं, लेकिन यह सब निर्भर करेगा लॉकडाउन की समाप्ति कब होगी। राजस्थान में एलडीसी 2018 भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई है। सिर्फ ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण की ही बात करें तो 587 पदों में सीधे छेड़छाड़ की गई है, जबकि नोटिफिकेशन और जारी रिजल्ट की प्रेस रिलीज के आंकड़ों के अंतर को देखें तो 1271 पदों पर सवाल उठ रहे हैं। नॉन टीएसपी के 562 पदों के बारे में भी तथ्य सरकार की तरफ से छिपाए गए हैं। दैनिक भास्कर ने तमाम दस्तावेजों की पड़ताल की है। घोटाले की पूरी कहानी समझने के लिए 2 साल पहले के आंकड़े देखने होंगे। 16 अप्रैल 2018 को राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर 11,255 पदों के लिए भर्ती निकाली। यह भर्ती लिपिक ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए थी। इसमें स्टेट सेक्रेटरी के लिए 329 सीट, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग में 9 सीट और अधीनस्थ विभागों की 10,917 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 1 मार्च 2018 को पदों की संख्या बढ़ाकर 12,456 कर दी गई। आरटीई में हुआ खुलासा, ओबीसी व सामान्य वर्ग का आरक्षण करके 587 पद ही गायब कर दिए। सवाल क्या है वो हम आपको बता देते हैं। पहला सवाल है कि अंतिम अपडेट पदों की संख्या 12,906 थी। सरकार ने 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट जारी किया। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 11,322 थी। 6 मार्च 2020 को संख्या 313 बताई गई। इन्हें जोड़ो तो यह संख्या 11,635 होती है। सवाल उठता है कि 1271 पद कहाँ गए। आरटीआई में खुलासे में दूसरे सवाल में आपको बता दें, अभ्यर्थियों ने 14 फरवरी 2020 को एलडीसी भर्ती 2018 का अंतिम परिणाम एआरडी के नए वर्गीकरण के आधार पर जारी हुआ है। इसी आधार पर वर्गवार बताए। इसी के जवाब में 10,732 पदों की संख्या बताई गई। प्रदेश के 11 शिक्षकों व एक कॉलेज छात्र ने कोविड-19 की वैक्सीन या दवा के खुद के शरीर पर परीक्षण की पेशकश की है। इसके लिए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। इनमें 3 शिक्षक सीकर के हैं। राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की सभी पुस्तकें ऑनलाइन डाल दी हैं। अभिभावक व विद्यार्थी एनसीईआरटी की वेबसाइट से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की सभी पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें चल रही हैं। विद्यार्थी ये पुस्तकें ncert.online से डाउनलोड कर सकते हैं। कोरोना वायरस के कारण विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार ने जिस तरह से स्कूलों में छात्रों को क्रमोन्नत किया है, उसी तरह से विश्वविद्यालयों में भी सेमेस्टर स्तर पर छात्रों को क्रमोन्नत करने पर मंथन चल रहा है। पहले मई में परीक्षाएं कराने की योजना थी, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा और लगातार महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में अभी इस बात को लेकर मंथन शुरू हो चुका है कि एक पॉलिसी बनाकर विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया जाए। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से गठित टास्क फोर्स व उच्च शिक्षा विभाग इस बिंदु पर भी ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। उधर इस बिंदु को लेकर फार्मूला भी तैयार है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है ताकि आगामी सेशन
परीक्षार्थियों को क्रमोन्नत करने का यदि फार्मूला देखें तो पिछले सेमेस्टर को देखते हुए 10% तक अंक बढ़ाकर जारी किए जा सकते हैं। एक शिक्षाविद का तर्क है कि अगले सेमेस्टर में विद्यार्थी अच्छा स्कोर करते हैं। प्रदेश भर में लॉकडाउन के कारण आगामी सत्र प्रभावित नहीं हो, इसलिए कक्षा 1 से 8 और 9वीं व 11वीं के सभी विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं के लिए क्रमोन्नत करने के बाद अब शिक्षा विभाग इनका परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर जारी करेगा। इसके साथ ही पोर्टल से तैयार किए गए प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। परीक्षा परिणाम को लेकर शिक्षा निदेशक ने सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों को क्रमोन्नत कक्षा का परिणाम और प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपडेट करना होगा। शाला दर्पण पोर्टल से तैयार निर्धारित प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर विद्यार्थियों को देना होगा। तो साथियों, ये थी आज 26 अप्रैल 2020 की शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें और कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम अपडेट समय पर पाने के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। प्रत्येक खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि साथियों रोज़ सुबह 7 बजे हम आपके लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक खबर एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। आज की इस रिपोर्ट में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।